अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की डेफिनेशन की, इसकी हिस्ट्री, ब्रांचेस, इंपॉर्टेंस और जो कॉमन एग्रीकल्चर जो टूल्स हैं वो कौन कौन से यूज़ किए जा सकते हैं एग्रीकल्चर में। तो ये ब्रांचेस जो हैं एग्रीकल्चर की वो हैं एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और एनिमल साइंसेस। ये मेनली जो 5 ब्रांचेस हैं जो एग्रीकल्चर की वो हैं और इनमें ही तमाम एग्रीकल्चर को कवर किया गया है। एनिमल के हिसाब से भी, इकोनॉमी के, इंजीनियरिंग के भी, हॉर्टिकल्चर के भी, एग्रोनॉमी के, ये तमाम एस्पेक्ट्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे कि इन ब्रांचेस की क्या क्या वैल्यू है और क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले एग्रोनॉमी। एग्रो मीन्स लैंड और नॉमी मीन्स मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट ऑफ लैंड है वो एग्रोनॉमी कहलाती है, मतलब लैंड की जो मैनेजमेंट है उसको हम कलेक्टिवली एग्रोनॉमी कहेंगे। उसके बाद है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टी मीन्स गार्डन एंड कल्चर मीन्स कल्टीवेशन। जो गार्डन की कल्टीवेशन है उसको हम कहेंगे कि ये गार्डन की कल्टीवेशन जो है इसकी डेफिनेशन है हॉर्टिकल्चर की। तो ये दूसरी ब्रांच है। जो थर्ड ब्रांच है वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है। इट इन्वॉल्व्स नॉलेज ऑफ फार्म मशीनरीज और इक्विपमेंट एंड देयर प्रॉपर यूज़ एंड इम्प्रूवमेंट। जो भी फार्म के अंदर जो मशीनरी यूज़ होगी वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की वजह से और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के थ्रू ही यूज़ होगी। कुछ भी चीज़ अगर हम छोटी सी छोटी चीज़ भी एग्रीकल्चर में इक्विपमेंट के तौर पर यूज़ करते हैं तो वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की फील्ड में ही आएगी। और जो फोर्थ वन है वो है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। ये बिज़नेस को डील करती है। जो फार्मिंग के एंड से जितना भी बिज़नेस होगा वो डील करेगी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। तो ये जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है ये सबसे आउटपुट जो निकलेगी फार्मर के लिए वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगी। इसके बाद है जी एनिमल साइंसेस। ये बेसिकली द एनिमल साइंस इज़ द बेसिकली द ब्रीडिंग एंड केयरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर स्पेसिफिक पर्पज सच एज फॉर देयर मीट, मिल्क एंड फॉर फर। तो इन सब चीज़ों के लिए जो चीज़ यूज़ होती है वो एनिमल साइंस है। अब जो है एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस वो क्या है, तो सबसे पहले ये है कि फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्स। जब हम एग्रीकल्चर को यूज़ करेंगे तो हमें बैरूनी ज़र मुबादला आएगा। जो हमारा 18% है जो हम यूज़ करते हैं, जो ऑयल सीड है, रॉ कॉटन है, टी है, कॉफ़ी है, स्पाइसेस हैं, टोबैको है, जूट है, तो ये सारी चीज़ें हम फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज के तौर पर यूज़ करते हैं। इसके बाद आ जाता है ग्रेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ग्रेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में ये है कि हम मैक्सिमम लोगों को एग्रीकल्चर में अपॉर्चुनिटी देते हैं जॉब्स की, जो कि बाकी फील्ड्स में कम है। इसके लिए मशीनरी भी हैंडल करनी है आपने, आप स्प्रे भी है, जो फर्टिलाइज़र्स हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये ग्रेट जो है एम्प्लॉयमेंट का था। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। इसमें यह है कि ये हमारी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करती है। जितने भी पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उस सब को बूस्टन करने में एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। और ये सोर्स ऑफ सेविंग है। एक अगर आम सा बंदा है, अगर वो सेविंग नॉर्मली नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो एग्रीकल्चर में आएगा तो वो 6 महीने अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा और 6 महीने के बाद जब उसे आउटपुट मिलेगा तो वो उसकी ऑटोमेटिकली, अगर वो हैंड टू माउथ है तो उसके लिए बड़ा बेहतर है, बड़ा तरीका है कि वो सेविंग की तरफ भी इसको लेके जा सकता है। फूड सिक्योरिटी की गारंटी सिर्फ़ और सिर्फ एग्रीकल्चर में है कि आप इससे जो अपने डेली का खाना है, सब्जियां जैसे कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है वो ले सकते हैं और आपको फूड सिक्योरिटी हो सकती है। मतलब आप फूड इनसिक्योरिटी कभी फील नहीं करेंगे। जो आने वाले दिन हैं पूरी दुनिया में ये फूड इनसिक्योरिटी के हैं, तो आपको फूड सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर से मिलेगी। इसके बाद जो हैंड टूल्स हैं वो डिफरेंट्स हैं, जिसको हम बाय हैंड ऑपरेट कर सकते हैं और फार्मर्स इससे कल्टीवेशन कर सकते हैं। अपनी जो क्रॉप होगी वो चाहे गार्डन की हो, चाहे वो जनरल क्रॉप हो जहाँ से वो अपनी खुराक ले रहा हो, उसमें बोलो, क्रोबार, पिक मेटोक, ग्रैब हो, स्पेड, शॉवल, रेक, स्पैडिंग फोक, लाइट हो, हैंड टॉवल, ट्रॉवल, हैंड कल्टीवर, हैंड फॉक, प्रूनिंग शेयर्स, एक्स, नाइफ, स्प्रिंकलर, वाटर पेल, स्प्रेयर, व्हील बैरो और सिकल। ये तमाम चीज़ें हम एग्रीकल्चर टूल्स और हैंड टूल्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं।